नमस्कार दोस्तों, बिहार में अभी वैकेंसी की भरमार लगी हुई है और देख सकते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या बिहार शिक्षक हो, हर सेक्टर में बिहार में वैकेंसी आ रही है। और बिहार एसएससी की 12,199 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। एक सीट के लिए 51 या मतलब 50-100 लड़कों का फाइट है सर, एक सीट के लिए। तो ऐसे में तैयारी काफी गहनता से करना पड़ेगा। और जो बिहार एसएससी का पूरा सिलेबस है वो कहीं ना कहीं रेलवे से मिलता जुलता सिलेबस है सर। इसमें भी इंग्लिश नहीं है और रेलवे में भी इंग्लिश नहीं है। मैथ और रीजनिंग और साइंस का इसमें भी स्कोप है और इसमें भी है सर। तो जो भी स्ट्रेटेजी देंगे, पूरा वीडियो स्ट्रेटेजी पे होगा। और रेलवे गुरु एसके झा सर के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिलेबस सेम है उसका फायदा जो भी सर बताएंगे वो आप लोग को जरूर होगा। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ हो सकता है, बिहार एसएससी का भी सिलेबस सेम है और रेलवे का भी सिलेबस सेम है, तैयारी कैसे करें कि इतने बड़े कंपटीशन में भी अपना एक सीट सुनिश्चित हो पाए सर? देखिए, अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो बहुत आसान है। आपका तरीका गलत होगा तो फिर ये बहुत टफ होने वाला है। इसलिए कि आप समझ लीजिए कि इसमें जो बिहार के बच्चों से आपका फाइट है, बिहारी बिहारी से लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं फाइट तो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आप देखिए, शेर और बकरी की लड़ाई एकदम टक्कर की नहीं होती है, लेकिन शेर और शेर की लड़ाई एकदम टक्कर की होगी, खूनखार लड़ाई होगी, क्योंकि इसमें सभी बिहारी लड़ेंगे। और मेरे दोस्त, इसलिए आपको सही तरीके से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीतियां सही होंगी, काम आसान होगा। रणनीतियां गलत होंगी, काम आपका फंस जाएगा। इसलिए सही रणनीति बनाइए, आगे बढ़िए। आपका गांव, आपके गांव का ब्लॉक आपके सीट पर आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए उठो, जागो और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ो। सर, क्लासरूम हो या वीडियो हो, देखा जा रहा है कि आप एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, वो क्या है सर? देखिए, दो बातें हैं। जब आप जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे बात कीजिएगा तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। और जब आप फेल्योर चचा लोग से बात कीजिएगा, जो लोग लॉज में सोए हुए रहते हैं, जिनका 10-10 साल से रिजल्ट नहीं हुआ है, तो वो लोग सिर्फ निगेटिव बातें करेंगे। तो अगर आप पॉजिटिव बातों की ओर जाइएगा, तो अगर आपको रिजल्ट लेना है तो पहले तो आप कंप्लीट बेसिक ठीक कीजिए अपना, एकदम फंडामेंटल आप अपना ठीक कर लीजिए। पूरा कोर्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी आपके पास समय है। दूसरा, उसको कम से कम 3 से 4-5 बार तक रिवीजन कर लीजिए। अच्छा। ये काम अलग रखिए। ये आपका 40% काम हो गया। 60% काम आता है आपका टेस्ट का। आप सेक्शनल टेस्ट, अगर मैथ का टेस्ट है तो 25 को सेट मार लिए, रीजनिंग का टेस्ट है तो 25 को मार लिए, साइंस का 25 को मार लिए, जीके का 25 को मार लिए। आप सेक्शनल टेस्ट भी मारिए और तब जाके आप सप्ताह में 2 गो फुल टेस्ट भी मारिए। 2 गो 3 गो जितना आप फुल टेस्ट मार सकते हैं, लेकिन खाली टेस्टे नहीं मारिए। उसका जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हमसे बराबर मिस्टेक में आ रहा है, तो आप इस सप्ताह का टारगेट बनाइए कि हमको एगो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को 100 क्वेश्चन उसका देख जाना है। किसी भी टीचर का वीडियो उठा के देख लीजिए, उसका बेसिक पढ़ लीजिए और उसको ठीक कीजिए। मेरा मानना है कि जो चीजें खराब है उसको ठीक की जा सकती है, लेकिन क्या खराब है ये आपको पता करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई मशीन है, उसका गवर्नर खराब है, तो गवर्नर खराब है ये आपको पता चलेगा, तब उसको ठीक कर देगा तो मशीन ठीक हो जाएगा। अब पता चला आप पिस्टन बदल रहे हैं, पता चला आप चक्का बदल रहे हैं, तो कभी वो मशीन ठीक नहीं होगा। आप अपनी गलतियों को देखिए, समझिए, कहां पर आपका स्कोर कम हो रहा है, कौन सा पार्ट है जो आपसे बार बार मिस हो रहा है, उसको आप बैठ के बढ़िया से पढ़ लीजिए। अभी भी समय है, कुछ बीता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बीत जाएगा और आप काश काश कहते रह जाइएगा। हम डरा नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं। 2014 में वैकेंसी आई थी, अब 2023 में वैकेंसी आई है। अब आपके जीवन में ये वैकेंसी कभी नहीं आएगी। इसलिए मेरे दोस्त, आप डरिए नहीं, लेकिन जगिए जरूर। सर, आप रिवीजन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 से 5 बार इतना जल्दी मतलब कोर्स पढ़ लीजिए कि आप 4 से 5 बार रिवीजन कर सके। सर, तमाम छात्रों को देखा जाता है कि नोट्स बना लिए और शुरुआत से रिवीजन भी करने लगते हैं, पूरा पढ़ने लगते हैं, ना रिवीजन हो पाता है ना कोर्स कंप्लीट हो पाता है। सर, रिवीजन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए सर? देखिए, रिवीजन करने का सही तरीका है, हर पेपर का आपका अपना शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप 10 पन्ना, पूरे हिस्ट्री को 10 पन्ने में अपने हिसाब से एडजस्ट करके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको रिवीजन कीजिएगा। 100 पन्ना अपने आप रिवीजन हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट वाइज एक शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का
एक बुकलेट आपके पास होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारा बुकलेट मिलता है, मेरे पब्लिकेशन से भी एक बुकलेट आता है एसके झा का फॉर्मूला बुकलेट, उसमें सब फॉर्मूला अवेलेबल है, उसको आप अपने बेड पे रखिए। हम जरूरी नहीं मेरे पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, उसको पढ़ जाइए आप। हर सब्जेक्ट का हम लोग जब पढ़ा करते थे, हम लोग रिवीजन के लिए हर सब्जेक्ट का 10 पन्ना का शॉर्ट नोट्स बनाते थे, उसी को रिवाइज कर जाते थे, पूरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज। मतलब निचोड़ अपना बनाना चाहिए, अपना निचोड़ बनाना चाहिए। टीचर के निचोड़ से आपका काम नहीं चलेगा। टीचर पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देगा, आप उसका निचोड़ बना लीजिए। हर सब्जेक्ट का 10-10 पन्ना रखिए, उसको रिवीजन कीजिए, देखिए खट 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 स्कोर बढ़ेगा। सर मैथ और रीजनिंग को काफी वरीयता दिया गया है इसमें सर, पूरे सिलेबस में। ऐसा मैथ और रीजनिंग के अलावा ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा जिस पर अच्छे से अगर पकड़ बना ले, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है सर, कुछ ना कुछ तो बाकी लड़कों से अलग करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको मजबूत करें, जो एक रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट बिहार एसएससी में बन सके सर? देखिए रीजनिंग तो एकदम स्कोरिंग पेपर होगा, लेकिन रीजनिंग कोई छोड़ेगा नहीं। 45 आप बनाइएगा तो 44 कोई ना कोई बनेवे करेगा, 46 कोई ना कोई बनाएगा। ऐसा नहीं कि आप 50 में 45 बना दीजिएगा, दूसरा 30 बनाएगा। रीजनिंग कोई नहीं छोड़ेगा। रीजनिंग को प्रैक्टिस में लगे रहिए, आपको भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग को इग्नोर कर दिया, छूट गया। रीजनिंग मैक्सिमम प्रैक्टिस का चीज है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। दूसरा, मैथ को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त मेरे, जहां पर सीना चौड़ा करके 56 इंच के सीने वाले जो लोग होते हैं वही उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मैथ आपको ठीक करना होगा, और साइंस को तो एकदम ठीक करना होगा, क्योंकि 30 नंबर का आपका साइंस रहना है। तो मेरे दोस्त, आप खास करके मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 पेपर को बहुत बढ़िया कर लीजिए अगर आपको रिजल्ट लेना है। आर्ट्स में कोई 2 पेपर आप अच्छा कर लीजिए, एक आध 2 पेपर आप छोड़ भी दीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन मैथ, रीजनिंग, साइंस और आर्ट्स का 2 पेपर और करंट अफेयर्स, इतना आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सुन रहे हैं, सर का साफ कहना है कि साइंस भी इस पूरे परीक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली है। मैथ, रीजनिंग और साइंस को छोड़कर आर्ट्स में से किसी भी 2 सब्जेक्ट को आप मजबूत कर लीजिए, और बाकी सर कह रहे हैं कि सेक्शनल टेस्ट पर ज्यादा फोकस करिए, वो आपको भीड़ से अलग करेगा, क्योंकि इस वैकेंसी में भीड़ बहुत ज्यादा है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।